तो शुरुआत होती है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए जिसका नाम बड़ी होता है, जो अपनी मॉम के साथ थी। उसके डैड नहीं थे तो उसकी मॉम अपने ही घर में एक छोटा सा होटल चलाती हैं, लेकिन उनके घर के बहुत ही करीब ट्रेन की पटरियां हैं, इसीलिए जब भी ट्रेन गुजरती है तो उनका होटल और सारा सामान जिसे बर्तन वगैरह हिलने लगते हैं। आगे हम थॉमस नाम के एक बच्चे को उसी होटल में देखते हैं और क्योंकि आज उसका बर्थडे था तो वो वहाँ पर अपना पसंदीदा खाना खा रहा था, जिस वजह से वो बहुत खुश था। अब उसी के साथ हम उस बच्ची बड़ी के दोनों भाइयों को भी देखते हैं, वो भी खाना खा रहे थे क्योंकि ये सब आपस में दोस्त थे। बड़ी के दोनों भाई जुड़वा हैं, इसीलिए उनकी शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है और उनमें बहुत प्यार भी है। अब बच्चों की दादी वहाँ बैठे कस्टमर से बातें कर रही होती है कि जब यह मेरे पोते बड़े हो जाएंगे तो इस होटल को यह संभालेंगे। इनमें से एक तो वेटर बनेगा जबकि दूसरा कैशियर, यानी कि वो लोगों से पैसे लेने का काम करेगा। यह सुनकर थॉमस भी यहाँ अपने दिल की ख्वाहिश बताता है कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, यानी समुद्री लुटेरा, जिसे सुनकर उसकी दादी उसका मजाक बनाते हुए कहती है, शक्ल और उलिया देखा है, अपना जो पायलट बनने की बात कर रहे हो तो पायलट नहीं बल्कि बड़े होकर इस होटल में झाड़ू पोछा करोगे। इतना कहकर हंसते हुए वो वहाँ से चली जाती है, मगर यह बात उस मासूम बच्चे के दिल पर लगती है, उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए उसकी आंखें भर आती है। और इसके बाद जब सारे लोग मस्ती करने में लगे हुए थे तो मौका देकर थॉमस उस होटल से निकल जाता है और सीधा वो ट्रेन की पटरियों के पास पहुंच जाता है, जहां इस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी जिसकी रफ्तार काफी आहिस्ता थी। थॉमस यहां आकर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, वो अपने पट वहां पटरियों पर मार रहा था क्योंकि उसके हुलिये का ही मजाक बनाया गया था। अब तभी उसे उस ट्रेन की छत पर एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो लगभग उसी की उम्र का था। वो थॉमस को भी ट्रेन के ऊपर चढ़ने का कहता है। अब क्योंकि थॉमस तो पहले ही दुखी था और ट्रेन की रफ्तार भी काफी कम थी, इसीलिए वो उसकी बात मानकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब यह सब कुछ वो छोटी बच्ची बड़ी भी देख लेती है। अब इसके बाद कहानी में कुछ साल गुजर जाते हैं, जहाँ बड़ी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। उसके पास ड्राइंग वाली एक किताब है जिस पर वो अभी भी ड्राइंग बना रही थी, ट्रेन वाली, क्योंकि यह उसका शौक था। और फिर तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो फौरन बाहर आकर ट्रेन के ऊपर देखती है कि शायद वो बच्चा जो थॉमस को ले गया हो वो अभी भी हो और मुझे अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसे भी ट्रेन बहुत पसंद थी। मगर वहाँ कोई भी नहीं था। जिसके बाद अगले दिन बड़ी होटल के काम में अपनी मॉम का हाथ बटा रही होती है, तभी होटल की दीवार पर हम थॉमस के लापता होने की तस्वीर भी देखते हैं, जिसका मतलब था कि उस दिन ट्रेन से जाने के बाद थॉमस लौटकर वापस कभी नहीं आया, तब से वह गुमशुदा है। जिसके बाद रात में हम बड़ी और उसके भाइयों को अपनी मॉम के साथ देखते हैं, जहां बड़ी अपनी मॉम को कहती है, मॉम्मा मैं बोर हो रही हूँ, चलिए आप हमें कोई कहानी सुना दें। जिस पर उनकी मॉम उन्हें कहानी सुनाने लगती है। अब बच्चे उन्हें बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं, अरे मॉम, यह कहानी तो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, आज हमें कुछ नया सुनाए। तब यहाँ बड़ी अपनी मॉम से सवाल करती है कि जब आप मेरे जितने थे, यानी जब आपका बचपन था, तो आपका क्या सपना था, मतलब कि आपके दिल की ख्वाहिश। यह सुन उसकी मॉम मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है कि मुझे एक गाना बहुत पसंद था जो अक्सर मैं गुनगुनाया करती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस गाने के सिंगर के साथ डांस करूं। जो सुनकर आगे बड़ी उनसे सवाल करती है कि वह तो था आपके बचपन का सपना, और जैसा कि अब आप बड़ी हो चुकी है तो अब आपका क्या सपना है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अब मेरा सपना तुम तीनों हो मेरे बच्चों की, मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश कर दूं, तुम्हें इतनी अच्छी तरबियत दूं कि तुम बड़े होकर बहुत ही अच्छे इंसान बन सको और किसी काबिल बनो। यह सुनकर रडी एकदम गुमसुम सी हो जाती है और फिर से सवाल करती है कि मामा, आपका जो बचपन का सपना था वो आपके दिल की ख्वाहिश थी जिसे हर हाल में आपको पूरा करना चाहिए था, मगर आपने क्यों छोड़ दिया अपना वो सपना। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है, जैसे हमारी उम्र हमेशा एक जैसी नहीं रहती वैसे ही सपने भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उम्र के साथ साथ वो बदलती रहती है। मतलब कि बचपन में हम कुछ और चाहते हैं, थोड़े बड़े होकर कुछ और, जवानी में कुछ और। जो सुनकर बड़ी एकदम उदास हो जाती है और यह सोचने लगती है कि मेरे अभी बचपन के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं जिन्हें मैं हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं बड़ी हो गई तो मुझे अपने सपनों को छोड़ना होगा। जो मैं नहीं चाहती तो कुछ ऐसा हो मैं हमेशा ही छोटी रहूं। अब उनकी मॉम कहती है, बच्चों रात काफी हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब बड़ी को परेशान देखकर उसके भाई मजीद उसे चिढ़ाने लगते हैं, कहती हैं, जब तुम भी बड़ी हो जाओगी तो अपने सपनों को छोड़ दोगी। जो सुनकर बड़ी उन पर गुस्सा करती है कि चुप कर जाओ, सो जाओ, बहुत बुरे हो तुम। जिसके बाद वो अपने सपने और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगती है। फिर अगले दिन हम बड़ी को अपने भाइयों के साथ स्कूल से वापस आते हुए देखते हैं। उनके रास्ते में एक तालाब पड़ता है जिसमें जाली डालकर उसके भाई कछुआ पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बड़ी एक ट्रेन को चलता हुआ देखकर उसके पीछे भागने लगती है। ट्रेन का पीछा करते करते वो अपने घर तक पहुंच गई थी। उसकी मॉम उसे देख चुकी थी, कहती है, बेटा जल्दी अंदर आ जाओ, हमारी मदद करो। तो खैर अब रात को जब बड़ी सो रही थी तो कमरे की दीवार पर उसे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है, जो देखकर एकदम चौंक कर वो उठ जाती है और अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। उसे ट्रेन पर एक बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो अपने भाइयों को जगाती है और फौरन घर से बाहर आ जाती है। उसके भाई भी जाग गई थी और उसके पीछे पीछे ही घर से बाहर
आ जाती है। वड़ी बच्चे को देखकर ट्रेन पर चढ़ने वाली थी, जो देखकर उसके भाई उसे ट्रेन पर चढ़ने से मना कर देते हैं, मगर वो उनकी एक नहीं सुनती और ट्रेन पर चढ़ जाती है। तब उसे देखकर उसके भाइयों को भी ट्रेन पर आना पड़ता है। ट्रेन पर इन्हें वो बच्चा भी दिख जाता है जो वड़ी को दिखा था और जो थॉमस को अपने साथ ले गया था। इसकी उम्र लगभग वड़ी जितनी थी, पर इसके बाद ये लोग ट्रेन के जरिए ना जाने कितने जंगलों, नदियों और गाँव को पार करके काफी दूर निकल आते हैं। और जब ट्रेन एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी तो वो ट्रेन वाला बच्चा कहता है, जल्दी करो भाई, किनारे पर आकर खड़े हो जाओ, मैंने आपको कुछ दिखाना है। और फिर जैसे ही यह तीनों ट्रेन के किनारे पर आते हैं तो वह बच्चा इन्हें धक्का देकर नदी में गिरा देता है, जिसके बाद वह खुद भी ट्रेन में नहीं रहता बल्कि नदी में ही कूद जाता है। जब यह लोग पानी में थे तो एक बच्चा कश्ती लेकर आता है और उन सभी को अपनी कश्ती में बिठा लेता है। अब जो ट्रेन वाला बच्चा था, उसके कहने पर वो उन सबको समंदर में ले जाता है। फिर समंदर में काफी देर तक कश्ती चलाने के बाद यह लोग एक आइलैंड, एक टापू पर पहुंचते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वहां पहुंचकर इन्हें और भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो यहाँ इस आइलैंड पर खेल रहे थे। सभी काफी खुश थे और खूब मजे कर रहे थे। अब जो ट्रेन वाला बच्चा था, इन्हें यहाँ लाया था, वो अपने हाथों को घुमाकर पता नहीं क्या करता है कि तभी सामने वाली वोल्केनो इन्हें ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगता है और बस ऐसे होते ही उनके आसपास की जमीन से भी धुआं निकलने लगता है। मगर यह आम धुआं नहीं था बल्कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यह देखकर वड़ी और उसके भाइयों को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वह यहाँ से भागकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में इन्हें वही शुरुआत वाला बच्चा थॉमस मिलता है, मगर हैरत, शायद यहाँ कोई चमत्कार हुआ जिससे उसकी उम्र नहीं बढ़ी, यानी कि उसकी उम्र आज भी उतनी ही थी जितनी गायब होने से पहले थी। उसे अभी भी छोटा देखकर बड़ी की भाई उसे सवाल करती है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ, तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी, तुम अभी भी छोटे कैसे हो। जिस पर थॉमस उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं कोई थॉमस नहीं हूँ बल्कि मैं एक पायलट हूँ, एक समुद्री लुटेरा हूँ। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि वो यहाँ अपने बचपन के सपने यानी पायलट की जिंदगी गुजार रहा है। अब हम ट्रेन वाले बच्चे को देखते हैं जो एक जगह पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तब इधर वड़ी आकर उसके पास बैठ जाती है, जिसके बाद वो वड़ी को एक गुफा के पास लेकर जाता है जहाँ समंदर भी था। इन्हें समंदर का पानी इतना प्यारा लग रहा था कि फौरन यह उसमें कूद जाते हैं। समंदर की गहराइयों में जाकर वड़ी को वहाँ एक काफी बड़ी मछली दिखती है जिसका रंग सोने जैसा गोल्डन था। वो चमक रही थी, वो उसके पास आकर उसे छूने लगती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो वड़ी को प्यार कर रही हो। इतनी ही देर में यहाँ वेंडी के दोनों भाई भी आ जाते हैं। वो भी इस चमकदार मछली को देखकर उसके पास जाने लगते हैं। इतनी खूबसूरत मछली उन्होंने आज से पहले नहीं देखी थी, इसीलिए वो बहुत खुश थे। अब यहाँ पीछे वड़ी की आवाज आती है, वो हमें बताती है कि यहाँ के सभी बच्चे इस मछली को मदर कहते हैं, मतलब कि वो यहाँ के हर बच्चे की माँ है। और जब तक इस आइलैंड पर रहने वाले बच्चे मदर पर यकीन करते रहेंगे, उसे प्यार करेंगे और खुश रहेंगे, तो वो हमेशा यहाँ छोटे बन के रहेंगे, मतलब कि उनकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। इस बात से हम जान पाते हैं कि आखिर क्यों थॉमस अभी तक बच्चा है, उसकी उम्र नहीं बढ़ रही। आगे हम देखते हैं कि जैसे उस ट्रेन वाले बच्चे ने अपने बाजुओं को घुमाया था, ऐसे बिल्कुल वेंडी भी करती है और उसके बाद भी वहाँ आसपास धुआं उड़ना शुरू हो जाता है, जो देखकर फौरन सारे बच्चे पाकर वहाँ आते हैं और खेलना मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इस आइलैंड पर हर कोई खुश था क्योंकि यहाँ उन्हें कोई तंगी नहीं थी, खाने पीने का सामान और हर वो चीज मौजूद थी जो वह चाहती थी, और यह सब मदद की वजह से था। अब ऐसे ही करते करते इस आइलैंड पर कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन वड़ी जब जंगल में थी तो उसे वहाँ एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो जैसे ही वड़ी को देखता है वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा करते करते वो भी जंगल के आखिर तक पहुँच जाती है। देखती है कि वो बुजुर्ग आदमी जंगल से आगे एक बंजर जमीन पर आ गया है। इतनी ही देर में वहाँ बाकी बच्चे भी आ जाते हैं जिनमें थॉमस भी था। थॉमस उस बुजुर्ग को देखते ही कहता है कि यह मेरा दोस्त है। जिस पर ट्रेन वाला क्या कहता है कि नहीं, यह वो नहीं है, अगर यह तुम्हारा दोस्त होता तो क्या इतना बुरा होता। जिस पर तभी वो बुजुर्ग पलटता है और कहता है कि हाँ, मैं इसका वही दोस्त हूँ। जो देखकर वड़ी थॉमस से सवाल करती है कि तुम्हारे इस दोस्त को क्या हुआ, यह इतना बुरा क्यों हो गया है। जिस पर थॉमस जवाब देता है कि इसके दोस्त की साइलेंट पर मौत हो गई थी, जिस बात से उसे इतना दुख हुआ कि उसका यकीन मदर पर से उठ गया और बस ऐसे होते ही वो तेजी से बूढ़ा होने लगा। इसके बाद में बैकग्राउंड में पीछे से फिर से वेंडी की आवाज आती है जिसमें वह कहती है कि इस साइलेंट का सबसे जरूरी असूल यह है कि अगर आप हमेशा ही बच्चे बने रहना चाहते हो तो किसी भी सूरत आपके दिमाग में बुरी सोचे, बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए, वरना ऐसा होते ही आप बूढ़े हो जाओगे, बिल्कुल वैसे जैसे थॉमस का दोस्त हो गया। अब वेंडी के दोनों भाइयों को समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। तब उस जहाज को करीब से देखने के लिए वो पानी में चले जाते हैं। तब इनके साथ यहाँ वेंडी भी आ जाती है, मगर फिर वड़ी के एक भाई का सर जहाज के दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे उसका खून बहने की वजह से वो वहीं पानी में बेहोश हो जाता है। यही वजह है कि वो अपने बहन भाइयों के साथ पानी की सतह पर नहीं आ पाता, जो देखकर वड़ी और उसका दूसरा भाई वापस से पानी में कूद जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, मगर काफी ढूंढने के बाद भी वो इन्हें नहीं मिलता। तभी यहाँ सारे बच्चे आकर उन्हें पानी से बाहर निकाल देते
है बड़ी के भाई को अपने दूसरे भाई के लिए फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे दोबारा ढूंढने के लिए पानी में जाना चाहता था, मगर वो ट्रेन वाला बच्चा उसे रोक देता है और दोनों बंद भाइयों को कहता है कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, मदर पर भरोसा रखो, उसके होते तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मगर बड़ी के भाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से, क्योंकि वह बेहोश हो गया था तो जरूर वो पानी की गहराइयों में जाकर डूब गया होगा, जिससे अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने भाई को खो देने की वजह से वो पूरा दिन उदास रहने लगता है, और क्योंकि इस बात की तरफ इशारा था कि उसका मदर पर भरोसा नहीं है, तो इस वजह से उसका एक हाथ बुजुर्गों जैसा हो जाता है। तब उसका यह हाथ वड़ी भी देख लेती है, मगर उसका भाई उसे मना कर देता है, तो वह इस बारे में और किसी को भी नहीं बताती। अब अगले दिन वड़ी का भाई ट्रेन वाले बच्चे की तलवार चुरा लेता है, जो पता लगते ही सारे बच्चे उसके पीछे जाते हैं। ट्रेन वाला बच्चा उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार उससे छीन लेता है। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि बड़ी का भाई उस तलवार से अपना हाथ काटना चाहता है। वो फिर ट्रेन वाले बच्चे को कहता है कि मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ, बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसीलिए तुम मेरा बुजुर्गों वाला हाथ काट दो, जो सुनकर मजबूरन उस बच्चे को उसका हाथ काटना ही पड़ता है। अब जाहिर है ऐसा होने से उसे बहुत तकलीफ होती है, जिस वजह से वह तड़पने लगता है। अब उसका यह दर्द वेंडी से नहीं देखा जाता, तो किसी बड़े की मदद लेने के लिए वो अपने भाई को साथ लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। ये थॉमस के दोस्त के पास यहाँ उस बूढ़े आदमी के साथ उसके बाकी साथी भी थे, जो सब के सब बुजुर्ग थे, और अब यह लोग मिलकर उसके हाथ का इलाज करते हैं। अगले दिन बड़ी उन सबको समंदर में मछलियां पकड़ते हुए देख रही थी, मगर वो लोग मछलियां खाने की बजाय उन्हें बाहर इधर उधर फेंक रहे थे, जिस पर वैनी उनसे सवाल करती है कि अगर तुमने मछलियां खानी ही नहीं तो तुम बिना वजह इन्हें क्यों मार रहे हो। यह सुनकर एक बूढ़ी औरत जवाब देती है कि हम यहाँ मछली नहीं पकड़ रहे, बल्कि हम तो मदर का शिकार करना चाहते हैं। दरअसल उन लोगों का मानना था कि अगर आइलैंड के बुजुर्ग मदर को खा लेंगे तो वापस से बच्चे बन जाएंगे। अब वड़ी का भाई भी मदर से नफरत करने लगा था, क्योंकि मदर ने उसके भाई को बचाकर वापस नहीं किया था। इसलिए वो उन बुजुर्गों को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि किसी भी मछली को पकड़ने के लिए चारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर तुम मदर को पकड़ना चाहते हो तो उसके बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करो। उसके बच्चे यानी यहाँ पर रहने वाले सभी बच्चे जो उसे अपनी माँ ही समझते हैं, जिसे सुनकर सभी बच्चे वड़ी की तरफ देखने लगते हैं, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद ये बुजुर्ग लोग बहुत सारे बच्चों को पकड़कर जहाज में लाते हैं और समंदर के बीचों बीच जाने लगते हैं, ताकि जैसे ही मदर उन्हें बचाने आए तो यह लोग उसका शिकार कर ले और उसे मारकर खा सके। दूसरी तरफ वड़ी और ट्रेन वाला बच्चा बुजुर्गों से छुपते हुए समंदर में कूद पड़ते हैं, जहां पानी में जाने के बाद उन्हें मदर की रोशनी दिखाई देती है, जिसके फुरने बाद वह रोशनी के साथ ही खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है, जहां बड़ी का वो भाई भी होता है जो पानी में बेहोश हो गया था। अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी, इसीलिए उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह तीनों बुजुर्गों के जहाज में जाकर बाकी बच्चों को भी आजाद करवाने लगते हैं। मगर तभी इधर तीन बुजुर्ग आकर इन्हें भी पकड़ लेते हैं। अब वड़ी और उसके भाई को उनके दूसरे भाई के पास ले जाया जाता है, जो पूरी तरह से बुजुर्ग बन गया था। यहाँ जैसे ही वो अपने भाई को जिंदा देखता है तो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जिंदा हो और अभी भी बच्चे हो, मतलब कि मुझसे अलग होकर तुम्हें कोई परेशानी कोई दुख नहीं हुआ, तुम्हारा मदर पर भरोसा रहा। ऐसा कहने के बाद वो जहाज के ऊपर आता है, जहाँ सामने से मदर इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो एक बड़े से नुकीले से हथियार से उस वार करता है, जिसके बाद बाकी बुजुर्ग मदर को बड़े से जाल में फंसा लेते हैं, जो देखकर बड़ी ट्रेन वाला बच्चा और भी बहुत सारे बच्चे पानी में कूद जाते हैं मदर को बचाने के लिए, मगर काफी कोशिश के बाद भी वो उसे जाल से नहीं छुड़ा पाते। बड़ी का बुजुर्ग भाई उस हथियार को वापस निकाल लेता है, जिस पर मदर का मांस भी लगा हुआ था, और उधर उसके ऐसा करने से मदर इतनी जख्मी हो जाती है कि बस वह मरने ही वाली थी। उसके जिस्म के हिस्से टूट टूट कर समंदर की गहराइयों में जा रही थी। फड़ी का बुजुर्ग भाई मदर का मांस खाने के बावजूद भी बुजुर्ग ये रहता है, जिसके बाद अब आखिरकार यहाँ उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने मदर को मारकर अच्छा नहीं किया। जिसके बाद सारे बुजुर्ग और बच्चे मिलकर मदर के लिए दुआ करने लगते हैं और उनकी याद में गाना गाने लगते हैं। तब उनके ऐसा करने से मदर के जिस्म के टुकड़े दोबारा से जुड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो देखते ही देखते दोबारा से जिंदा हो जाती है, जो देखकर सारे बच्चे और सारे बुजुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं। और अब बड़ी फौरन यहाँ से जाने का फैसला करती है, ताकि वो अपनी जिंदगी के हर पल और हर उम्र ही जी सके, ना कि सिर्फ बचपन की। जबकि उसका दूसरा भाई जो बुजुर्ग है वो इस आइलैंड पर ही रुकता है। इसके बाद हम कहानी में कई साल बाद का वक्त देखते हैं, जहां बड़ी की शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी थे, जिन्हें वो उसी आइलैंड की कहानी सुना रही थी। इसके बाद वो अपने बचपन का वो सीन देखती है जब ट्रेन वाला बच्चा उसे अपने साथ ले जा रहा था। अपना बचपन दोबारा से देखकर वो जज्बाती सी हो गई थी, उसकी आंख में आंसू भी थी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी। और बस इसी के साथ यह कहानी इधर ही खत्म हो जाती